x माइनस 1/x अंडर रूट होल स्केयर। तो हमने इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब dy/dx फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो इसमें y नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मतलब इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हम इसको y इक्वलेट कर लेंगे। y इक्वलेट करने से y इक्वल टू x अंडर रूट माइनस 1x अंडर रूट का होल का स्केयर। उसके बाद देखें, अगर हम इस पर डायरेक्ट पावर रूल लगाएं तब भी हो सकता है कि पावर शुरू में ले जाएं, पूरी वैल्यू लिखें, पावर में से एक माइनस कर दें, फिर इसका डेरिवेटिव लें। तो ये काम काफ़ी टफ हो जाए। तो सबसे पहले आपको अगर स्केयर फार्मूला आता है, सबसे पहले हम वो ओपन करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है a माइनस बी का स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a एंड b। यहाँ पे x अंडर रूट हमारे पास a है, 1/x अंडर रूट हमारे पास b है। a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय b। तो x का स्केयर एंड स्केयर रूट कट के x आ गया, 1 का स्केयर 1 होता है, इसका स्केयर एंड स्केयर रूट कट के x आ गया, इसी तरह ये दोनों कट के तो हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। अब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d/dx, d/dx, d/dx और d/dx तीनों वैल्यूज़ के साथ लिख दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1/x में जो ये x लिखा हुआ इसकी पावर 1 है, ऊपर वेरिएबल है, नीचे ऊपर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है। तो क्वेश्चन रूल के लिए तो शर्त होती है कि ऊपर नीचे दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल से नहीं लगाते, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसकी पावर को ऊपर ले जाकर माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया कि इसकी पावर को ऊपर जाकर माइनस कर दिया। अब हम इस पर रूल अप्लाई करते हैं। d/dx, x की डेरिवेशन 1 होगी, x की पावर -1 पे जब रूल लगाएंगे पावर माइनस शुरू में आ जाएगी, x लिखेंगे -1 पावर और इसी में से एक माइनस कर देना, -1 में से ही एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2। इसी तरह जो 2 की डेरिवेशन है ये हमारे पास क्या हो जाएगी 0। 2 की डेरिवेशन हमारे पास क्या है 0 है, तो इसमें 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट करके हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो आएगा x स्क्वायर, इसको इस पर डिवाइड करने से x स्क्वायर ही आएगा। जब आंसर आएगा x स्क्वायर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी x स्क्वायर रहेगा। इसमें ये और ये चीज़ कैंसिल और ये 1 ये वैसे का वैसे, यही आपका फाइनल आंसर है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 में किया क्या है, सबसे पहले तो स्केयर फार्मूला वायलेट किया है, स्केयर फार्मूला ओपन किया है, x की वैल्यू ऊपर जाके उसकी पावर नेगेटिव कर दी है। उसके बाद हमने रूल्स देखे हैं, dx/dx पहली वैल्यू तो 1 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू पे हमारे पास पावर रूल लग गया। इस तरह जो तीसरी वैल्यू है वहाँ पे 2 है तो 2 की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है 0 होती है, क्योंकि एक 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेशन 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 7 1 प्लस x अंडर रूट इंटू x माइनस x की पावर 3/2 और x अंडर रूट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 पर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 रूल्स एट अ टाइम अप्लाई हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक तो डिवाइड फॉर्म में वैल्यूज़ क्वोशंट रूल लगेगा, उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में भी हैं, ये दोनों प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है। इसी तरह हमारे पास पावर भी हैं तो पावर रूल भी लग सकता है। इन चीज़ों से थोड़ा सा बचने के लिए हम डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस को अगर सिंपलीफाई कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन सिंपलीफाई होने से ज़रा छोटा हो जाएगा, तो उसकी डेरिवेशन जो ना करना वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन डेरिवेशन वाले को सिंपलीफाई करना है, कटिंग हो रही है वो कर देनी है, मल्टीप्लाई वैल्यूज़ हो रही है। इस तरह करने के बाद अगर आप कर सकते हैं ईजीली तो आप उसका रूल चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर मैच होगा। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले आप इसको सिंपलीफाई करते हैं। 1 प्लस x अंडर रूट इंटू x माइनस x की पावर 3/2 और x अंडर रूट। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x आ गया, 1 को x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसकी पावर 1/2 है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर ऊपर 1 आ जाएगी, 1 तो वैसे ही है। उसके बाद इसको हम इसके साथ करेंगे x की पावर 1/2 ये वाला और 3/2 ये वाला। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं,
कि जब बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू x है, दूसरी भी x है, तो ये x की पावर 2 बन जाती है। क्योंकि पावर्स दोनों की 1 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तब पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं। तो हमने क्या किया कि इसकी पावर 1 है और 1/2 + 1 का जब एलसीएम लेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा। तो ये 3/2 तो पहले ही है, 1/2 + 3/2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/2, जो कि कट के 2 बच जाएगा। इसी तरह ये वाली वैल्यू माइनस की और ये प्लस की सेम है, कट जाएंगी। x - x की पावर 2/x की पावर 1/2 हमारे पास फाइनल बन गया। अभी भी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि आप क्या करें कि दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग x की पावर 1/2 पे डिवाइड कर दें। जब भी पावर ओवर में होती हैं, जब उनको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इसकी पावर हमारे पास 1 है, जब हम इस वाली वैल्यू को दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे, x ओवर x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 2/x की पावर 1/2। देखें जब इसकी पावर 1 है और बेस दोनों की सेम है, तो ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी इसके साथ तो ये नेगेटिव हो जाएगी, 1 - 1/2 माइनस ये वाला, ये 2 है, जब ये वाली ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, 2 - 1/2 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। कैसे ये वाली वैल्यू देखें, 2 - 1/2, इसके नीचे 1 है, 2 4 - 1 = 3/2 आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यूज़ में सिर्फ एक रूल लग रहा है, अगर आप देखें तो सिर्फ पावर रूल, क्योंकि दोनों में वेरिएबल्स की पावर कांस्टेंट है तो हम इजीली इन पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। हमने डेरिवेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अब करना है, क्योंकि अभी तो हमने सिंप्लीफाई किया था क्वेश्चन को, अब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। d/dx x की पावर 1/2 माइनस d/dx x की पावर 3/2। इसकी पावर शुरू में आ गई, x लिखा, पावर में से एक माइनस, दोबारा x की डेरिवेशन, माइनस 3/2 पावर शुरू में, x लिखे पावर में से एक माइनस कर दिया, dx/dx लिखा। 1/2 में से 1 निकालें तो एलसीएम लेके हमारे पास -1/2 बचता है, माइनस 3/2, 3/2 में से -1 कर दें तो वो 1/2 बचेगा एलसीएम लेके। कैसे, 3/2 - 1 इक्वल, इसके नीचे 1 लगा लें, 2, 3 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आपके पास फाइनल आंसर है। आप देखिए इनको सिंपलीफाई हमने कुछ करना है कि ये वाले साइन नेगेटिव है, इसको नीचे ले आके पॉजिटिव कर दें और 1/2 का मतलब अंडर रूट है, -3x अंडर रूट ये ऊपर ही हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में है, नीचे 2 आ जाएगा। 2x अंडर रूट अगर आप एलसीएम लें तो ये इसके साथ कट जाएगा, 1 रह जाएगा, इसके साथ 2 कट जाए तो ये x अंडर रूट और x अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी कट जाएगा। सो 1 - 3x / 2 x अंडर रूट आपके पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में ख्याल करना है, बल्कि कंसेप्ट बना लें कि जब भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर तो सिंपलीफाई हो रहे हैं तो आप उनको मज़ीद सिंपलीफाई करके देन उसका सलूशन स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको एक ही टाइम में मुख्तलिफ रूल्स ना लगाने पड़ जाएं। जितना सिंपलीफाई हो सकता है क्वेश्चन करें ताकि ईजी सॉल्व हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरह है, x² + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड x² - 1। सबसे पहले हमने इसको y को लेट करना है। बताया गया था कि जिन क्वेश्चंस के अंदर इक्वल का साइन नहीं होगा और आपने डेरिवेशन उनकी फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप उनको y को लेट कर लेंगे। पहला स्टेप हमने ये कर लिया। उसके बाद मैंने बात की थी कि आपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है जितना ज़्यादा हो सके। अगर आप देखें तो यहाँ पे अंदर भी पावर और बाहर भी पावर है, आपको 2 दफ़ा पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप क्या करें कि ये पावर फार्मूला अगर खुल रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो आप इसको ओपन कर लें। a + b² = a² + b² + 2a & b। a वाली वैल्यू ये है और b वाली ये है। a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, क्योंकि 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस 2a & b। a हमारे पास x² और b हमारे पास x है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इनका स्क्वायर फार्मूला खोलने के बाद हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। मतलब ये कि आप इनकी डेरिवेशंस जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने दोनों साइड्स पे d/dx लिख देना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अगर आप नीचे वाला स्क्वायर फार्मूला ओपन कर दें, a² - b² जो कि होता है a - b × a + b,
तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कटिंग नहीं हो रही तो कोई फ़ायदा नहीं इसका, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमने कोशेंट रूल लगाना है क्योंकि दो वेरिएबल्स डिवीजन फॉर्म में है, तो कोशेंट रूल का तरीकाकार यही होता है कि नीचे वाली वैल्यू का स्केयर लिखा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर d/dx लिख देना है, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है माइनस ऊपर वाली वैल्यू पहले d/dx लिख के नीचे वाली वैल्यू लिख देनी, बट विदाउट स्केयर, नीचे सिर्फ स्केयर लगाना है। उसके बाद d/dx से जो बैक साइड पे वैल्यू उस पर कोई फार्मूला या अप्लाई नहीं करना रूल, नेक्स्ट वैल्यू जो उसके बाद होती है उस पर लगाना है। 4x4 है तो ये हो जाएगा 4x3, पावर रूल लगाने के बाद 1 की डेरिवेशन 0 होगी, 2 शुरू में चला गया, x² की डेरिवेशन 2x होगी, ये d/dx लिखा हुआ है। 2 टू 4x माइनस ये वैल्यू एज इट इज़, x² की डेरिवेशन 2x होती पावर रूल से, और 1 की डेरिवेशन क्या होगी 0। नीचे वाली वैल्यू हमने वैसे कि वैसे इसका फार्मूला ओपन ना करें क्योंकि लास्ट में फिर उसे क्लोज करना पड़ना है, तो उसे यहाँ पे छोड़ दें। ये दोबारा सुन लें, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो लेवाइलट किया, फिर a+b का स्केयर फार्मूला खोला, दो वेरिएबल्स आपके पास डिवीजन फॉर्म में थे तो हमने क्या किया, यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया, डेरिवेशन इस फंक्शन के लिए दी और इस फंक्शन के लिए जो रूल्स लग रहे थे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 में हमने सीखे थे, पावर रूल वहीं लग रहा है इस पर। उसके बाद हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन इस तरह है कि पहले x² को आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी वैल्यूज़ के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह फिर 2x को इन तीनों वैल्यूज़ के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो फॉर्म बनती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती जाएंगी, तो हमारे पास जब x² को 4x3 से मल्टीप्लाई किया तो 4x5 हो गया, x² को 0 के साथ किया तो 0, x² को 4x के साथ किया तो 4x3 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 4x3 पॉजिटिव है हमारे पास। उसके बाद -1 को 4x3 से किया तो -4x3 हो गया। उसके बाद -1 को 4x के साथ किया तो -4x हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ नेगेटिव को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव है ब्रैकेट के, अंदर वाले सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। 2x की पावर 5 -2x माइनस 2x की पावर 3 और 2 टू 4x की पावर 3 हो जाएगा। देखिए ये और ये वैल्यूज़ कट रही हैं, 4x की पावर 5 और ये 2x की पावर 5, दोनों को माइनस करेंगे तो 2x की पावर 5 हो जाएगा, -4x की पावर 3 और -4x और -2x -6x होगा। इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। अगर देखें तो पूरी वैल्यूज़ में से ऊपर 2x कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लें, x की पावर 4 -2x² -3 वैल्यू बच गई। अगर आप देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक हो रही है, x² दोनों में से कॉमन आ गया, x² -3 + 1 कॉमन x² -3, ये x² -3 ये लिख दिया और x² + 1 ये लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे, यही आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में हमारे पास दो वैल्यूज डिवीजन फॉर्म में, कोई फार्मूला ओपन नहीं हो रहा, तो हम इसको जस्ट सिंपली रूल लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम इसको वायलेट करते हैं क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन पहले से मौजूद नहीं है। वायलेट किया, x² + 1 और x² -3, डेरिवेशन फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx दोनों तरफ लगा देंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर कोशेंट रूल के मुताबिक, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर बट विदाउट स्केयर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव, x² -3 वैसे, x² की डेरिवेशन 2x और 1 की डेरिवेशन 0 माइनस x² + 1 एज इट इज़, x² की डेरिवेशन 2x और 3 की डेरिवेशन क्या होगी 0, x² -3, अब 2x दोनों में से आप कॉमन ले लें, x² -3 रह गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -x² और -1, ये माइनस और प्लस कट जाएंगे, -3 -1 -4 और 4 टू 8x हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू x² -3 की पावर 2, ये एज इट इज़ आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर।